करे न कर सके, जो शिव करे सो होए। तीन लोक नौखंड में, महाकाल से बड़ा ना कोई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज का खास कार्यक्रम शिव का सावन। ऐसी मान्यता है कि देव शयनी 11 के दिन से जब विष्णु जी शयन में चले जाते हैं तब से चतुर्मास का आरंभ होता है और तभी से सृष्टि की जिम्मेदारी आने वाले 4 महीने के लिए शिव जी के महाकाल के हाथों में चली जाती है। और इसकी शुरुआत होती है सावन के महीने से, जिसका बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में अगर आप शिव की साधना करते हैं, विशेष पूजा अर्चना की जाती है, खास करके सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, तो आपके मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि सावन का कितना महत्व है, सावन में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण व्रत है, अगर आप करते हैं, विशेष उपाय करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति होगी। किस तरह से शिव जी की आराधना करनी है, किस तरह से व्रत करना है, विशेष पूजा अर्चना करनी है, और ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रविशंकर तिवारी जी। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूंगी कि सावन का कितना महत्व है। नमस्कार प्रशिता जी, टीवी 27 न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत श्रावण मास की शुभकामनाएं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि श्रावण मास का क्या महत्व है, तो देखिए हमारे जो हिंदू वर्ष में 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, और 12 महीने प्रत्येक देवता को समर्पित होते हैं। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि जिस भी महीने में उसकी पूर्णिमा को अगर उसका नक्षत्र पड़ जाए तो उसी नक्षत्र से संबंधित वो पूरा मास कहलाता है। जैसे कि अगर श्रावण मास के पूर्णिमा पे श्रवण नक्षत्र पड़ जाए तो उस पूरे महीने को श्रावण मास कहते हैं। इसी प्रकार से ये श्रावण मास का नामकरण किया गया है। स्कंद पुराण में इसके और भी बहुत सारे वर्णन हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद में जो देव शयनी एकादशी होती है, उसके बाद में सभी देवता शयन पे चले जाते हैं। तो जब सभी देवता शयन पे चले जाते हैं और वो देव उठनी एकादशी पे उठते हैं, तो इन 4 महीनों के लिए जिस देवता को प्रकृति का भार समर्पित किया जाता है वो देवता भगवान शिव हैं। और भगवान शिव से ही संबंधित ये श्रावण मास है। इस मास की बड़ी ही अनंत महिमा है। अनेक अनेक पुराणों में, अनेक अनेक ग्रंथों में इस मास की अनेक महिमा बताई गई है। श्रवण का अर्थ होता है कि सुनना, यानी किसी भी चीज को सुनना, फिर उसका मनन करना, फिर उसको अपने चरित्र में उजागर करना, यानी उसका अभ्यास करना। तो श्रावण मास की अनेक महिमा है। क्योंकि भगवान ये शिव का मास है, इसलिए इसमें भगवान शिव की बड़ी विशेष कृपा रहती है। सावन मास में वर्षा होने लगती है, वर्षा ऋतु का काल प्रारंभ हो जाता है। श्रावण मास में भगवान की कृपा से जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो चातुर्मास करते हैं और एक स्थान पर रुककर वहीं पर भगवान का भजन करते हैं। तो श्रावण मास की अनेक महिमा है, अनंत महिमा है। जितना भी इसका बखान किया जाए वो कम है। जिस तरह से आपने बताया आचार्य जी, श्रावण मास की महिमा कितना महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा शिव जी से ये महीना संबंध रखता है और शिव की साधना इस पूरे महीने की जाती है। शिव की साधना करने का कितना महत्व है, क्योंकि सावन की शुरुआत से ही हम देखते हैं कि मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगने लगती है। सुबह से विशेष पूजा, विशेष अभिषेक उनका किया जाता है। तो सावन में विशेष शिव की साधना का महत्व, और उसके बाद आगे बढ़ के हम विशेष सोमवार के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। भगवान शिव की कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थम ईश्वरम। भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी नमन करते हैं। और वो कहते हैं कि इनकी कृपा के बिना, अर्थात श्रद्धा और विश्वास के बिना अच्छे अच्छे सिद्ध मुनि महर्षि ज्ञाता भी देख नहीं सकते। वेद शिव शिव वेदो वेदाध्यायी सदा शिव, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। यानी कि जो वेद है वो भगवान शिव है। इस संसार में जितने भी व्याकरण के सूत्र हैं,
जो 14 व्याकरण के सूत्र हैं, ननाद ढक्काम नवपंचवारम, यानी भगवान शिव ने 14 बार, 9 बार फिर 5 बार अपने डमरू को बजाया। और जब डमरू बजाया तो उस डमरू के बजाने से ही व्याकरण के 14 सूत्र निकले। यानी इस संसार में जितना भी ज्ञान विस्तारित है वो सब भगवान शिव के डमरू से ही निकला है। भगवान शिव की अनंत अनंत महिमा है। भगवान शिव की महिमा का बखान करते करते सरस्वती और शेषनाग भी थक जाते हैं। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि ये जो समुद्र है, अगर समुद्र को दवात बना लिया जाए और समुद्र में जितना जल है उस जल को काला कर दिया जाए, यानी काले पर्वत की स्याही समझ ली जाए, और पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और भगवती साक्षात सरस्वती वहां बैठकर भगवान शिव के गुणों का बखान करें, तो वो भी भगवान शिव के गुणों का बखान नहीं कर सकती। भगवान शिव सब पर कृपा करने वाले हैं। भगवान शिव आशुतोष हैं, यानी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, शिव की महिमा अपार है। जैसा कि आपने बताया कि उनका बखान जितना किया जाए उतना कम है। और ये भी आपने जिक्र किया कि वो भोले हैं, भोलेनाथ उन्हें कहा जाता है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन महीने में इसीलिए कहा जाता है कि भक्त अगर पूरी अपनी श्रद्धा के साथ शिव जी की साधना करते हैं तो उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेष सावन के सोमवार के व्रत रखने का एक विशेष महत्व है। इसके पीछे की महिमा क्या है? सोमवार का दिन शिव जी को अर्पित किया गया है। जी जी बिल्कुल। जिस प्रकार जैसे पूरा श्रावण का जो महीना है वो भगवान शिव को समर्पित है, तो जब पूरा श्रावण का महीना ही भगवान शिव को समर्पित है तो उन श्रावण के जो दिन है, विशेष दिन, जैसे सोमवार का दिन हो गया, जैसे प्रदोष का दिन हो गया, जैसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो मास शिवरात्रि हो गई, ये विशेष होती है और अनंत गुना फल देने वाली होती है। आपको पता है कि भगवान शिव अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं और उस त्रिपुंड के बगल में द्वितीया का चंद्रमा धारण करते हैं। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा जो होता है वो मन का स्वामी होता है और मन जो होता है वो विचारों का समूह होता है। व्यक्ति के मन में जो विचार आते हैं उन विचारों से ही व्यक्ति कोई निर्णय लेता है। तो भगवान शिव जब उस द्वितीया के चंद्रमा को धारण करते हैं तो उन्हें सोमेश्वर कहा जाता है या उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। भगवान शिव का अगर सोमवार के दिन कोई व्यक्ति पूजन करता है तो उसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। जो प्रथम सोमवार है इस बार 14 तारीख को पड़ रहा है, द्वितीय सोमवार 21 तारीख को पड़ रहा है और तृतीय सोमवार 28 तारीख को है। चतुर्थ सोमवार जो है वो 4 अगस्त को पड़ रहा है। सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करने से चंद्रमा की भी शांति होती है और भगवान की प्रसन्नता होती है। सोमवार जो होता है वह चंद्र का जो कलर होता है, रंग होता है, वह श्वेत होता है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भगवान शिव भी श्वेत हैं, क्योंकि भगवान शिव जो त्रिपुंड लगाते हैं वो त्रिपुंड भी श्वेत है। भगवान शिव का जो रंग है वो भी श्वेत है। भगवान शिव की जटाओं में जो गंगा उबल रही है वो भी श्वेत है और भगवान के जो दांत है वो भी श्वेत है और भगवान जब हंसते हैं तो सफेदी छा जाती है। ऐसे भगवान शिव हैं। तो सोमवार के दिन जो भगवान शिव का पूजन करता है उसके जीवन में भी सफेदी छा जाती है। उसके जीवन में जैसे सफेद श्वेत कलर होता है, श्वेत कलर में कोई दाग नहीं होता, वैसे उसका जो जीवन होता है वो निर्दोष हो जाता है। जैसे चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था तो उसने क्षय रोग की शांति के लिए और उस शाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव का पूजन किया, वैसे ही अगर कोई सोमवार के दिन भगवान का पूजन करता है तो उसके माथे से कलंक हट जाता है। ऐसी सोमवार के पूजन की महिमा है। विशेष अभिषेक किया जाता है। पूजन विधि जो है हमारे दर्शकों को बताइए कि सावन सोमवार में शिव जी की साधना अगर करनी है तो वो कैसे की जाए, कैसे अभिषेक उनका किया जाए, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उनको प्रिय है, जैसे कि बेलपत्र उन्हें चढ़ाया जाता है और विशेष फूल उनको अर्पित किए जाते हैं, दूध दही शहद का अभिषेक किया जाता है। ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। पूरे श्रावण मास पर्यंत भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और विशेष करके सोमवार को भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के पूजन के लिए देखिए आप मंदिरों में जो मूर्तियां होती है, शिवलिंग स्थापित होते हैं, वहां पे आप पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव का अपने घर में आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, घर पे भी पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शिव मानस पूजा
एक स्तोत्र है, उस स्तोत्र को पढ़ के मानसिक रूप से भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। आप मंत्र जाप के द्वारा भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। भगवान के पूजन की अनेकानेक विधियां शास्त्रों में वर्णित है। विशेष रूप से भगवान के पूजन के लिए षोडशोपचार पूजन विधि है, जिसमें सर्वप्रथम भगवान की मूर्ति को सामने स्थापित करके और उनका स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद में भगवान को दुग्ध से स्नान कराना चाहिए, दही, घृत, मधु और शर्करा से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद भगवान का पंचामृत से स्नान करा के उनको गंगा जल से शुद्ध स्नान कराना चाहिए। फिर भगवान को वस्त्र, यज्ञोपवीत और उपवस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान के माथे पे सुंदर अष्टगंध का त्रिपुंड लगाना चाहिए। भगवान के माथे पे शीतलता प्रदान करने के लिए भगवान को अष्टगंध का ही त्रिपुंड लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान को अष्टगंध बहुत ही प्रिय है। उसके बाद भगवान को भस्म लगानी चाहिए। भस्म के बाद भगवान को हम अक्षत अर्पित करते हैं और अक्षत अर्पित करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित किया जाता है। पुष्प अर्पित के बाद दूर्वा, फिर बिल्व पत्र, फिर शमी पत्र, फिर तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पित करनी चाहिए। उस मंजरी को अर्पित करने के बाद में भगवान को सुगंधित द्रव्य यानी इत्र चढ़ाना चाहिए और फिर भगवान को धूप दीप चढ़ाने के बाद में भगवान को सुंदर भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के पश्चात में भगवान को सुंदर विशेष अर्घ प्रदान करना चाहिए। उस जल में अक्षत मिलाकर, उसमें थोड़ा गंध, अष्टगंध मिलाकर, उसमें थोड़ा सा एक सिक्का डाल दीजिए, थोड़ी दूर्वा डाल दीजिए और भगवान को प्रसन्नता के लिए विशेष अर्घ अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान की हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव को वैसे तो बहुत सारी वस्तुएं उनके पूजन में चढ़ती हैं। भक्ति भाव से युक्त होकर जो मनुष्य जो जो चढ़ाता है भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो कोई भक्त कैसे भी कुछ भी चढ़ा दे, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु शास्त्रों में जल चढ़ाने का महत्व है और ये जो जल चढ़ाने का महत्व है अत्यंत प्राचीन है। ये कब से शुरू हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ था। दरअसल जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने विष का पान कर लिया और विष का पान करने के कारण भगवान के शरीर में रोम रोम में अग्नि जलने लग गई, प्रज्वलित होने लग गई। और जो देवता थे, जो स्वार्थी देवता थे, वो जाकर फिर से अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन करने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे लिए उसने इतना कुछ किया कि विष का पान कर लिया और तुम लोग यहाँ पर फिर से जो है समुद्र मंथन कर रहे हो, कम से कम जाके भगवान शिव की शांति के लिए कुछ तो करो। तो देवताओं को ये बात समझ में आई कि हाँ, हमें भी भगवान शिव के लिए कुछ करना चाहिए। और वो गए और उन्होंने समुद्र का जल निकाल निकाल कर एक एक लोटा और भगवान के सिर पे डालने लग गए। जब भगवान के सिर पे वो लोटा जल डालने लग गए तो वहीं से भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ, मेरा कोई भी भक्त अगर मेरी पिंडी पे या मुझ पे एक लोटा जल चढ़ाता है, एक अंजुल भी जल चढ़ाता है, तो मैं उससे प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल की प्राप्ति कराऊंगा। इसके अलावा भगवान को दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद की अलग अलग महिमा है। दूध चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है, दुग्ध चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दुग्ध चढ़ाने से जो भी मनवांछित फल उसे चाहिए सर्व कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। भगवान को दधी चढ़ाना चाहिए। भगवान को दधी चढ़ाने से शरीर में कैल्शियम की जो कमी होती है वो दूर होती है। भगवान मन को मजबूत कर देते हैं। घृत चढ़ाना चाहिए। घृत चढ़ाने से भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि किसी को शरीर में कोई रोग ना हो। जिस व्यक्ति को समय समय पे छोटे छोटे रोग होते रहते हैं, किसी को एलर्जी रहती है किसी चीजों से, जल से या अन्यथा किसी भी वस्तु से, तो घृत चढ़ाने से, उसके अलावा घृत में बहुत सारे गुण होते हैं, तो जो जो गुण घृत में होते हैं और जो जो गुण भगवान में होते हैं वो सभी वो घृत चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा भगवान को शहद चढ़ानी चाहिए। शहद जो होती है वो मधुर होती है, तो मधुर शहद जब हम भगवान को चढ़ाते हैं तो हम मीठा बोलने लगते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा बोलो कि लगे कि मुंह से शहद टपक रहा है, यानी मनुष्य को सदैव मीठा ही बोलना चाहिए। तो भगवान को जो शहद चढ़ाता है उससे मंगल ग्रह की भी शांति होती है। भगवान को विल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान को विल्व पत्र चढ़ाने का बड़ा ही विशेष महत्व है। देखिए, जो विल्व पत्र है उसे अमृत वृक्ष कहा गया है और उसे श्री वृक्ष भी कहा गया है, और विल्व पत्र का जो फल होता है उसे श्री फल भी कहा गया है, और लोकल भाषा में उसे लोग बेल फल कहते हैं या सिरफल कहते हैं। तो वो जो श्री फल है उसमें जो उसके पत्ते हैं वो तीनों पत्ते भगवान शिव के तीनों नेत्रों के जैसे लगते हैं।
इसलिए अगर आप बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम भगवान को नेत्र चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भगवान जो शिव हैं उनके हाथ में त्रिशूल रहता है, तो त्रिशूल जो होता है आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का शमन करता है। उसी प्रकार से जो बिल्व पत्र का पत्ता होता है वो वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करता है। उसका सेवन करने से या उसके चूर्ण का सेवन करने से व्यक्ति का बीपी ठीक हो जाता है। इसलिए भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। उसके अलावा भगवान शिव को तुलसी मंजरी चढ़ाना चाहिए। तुलसी के जो बीज होते हैं वो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी होते हैं। देखिए, भगवान शिव को धतूरा भी चढ़ाना चाहिए। धतूरा वैसे तो कोई व्यक्ति कच्चा खा ले तो वो बौरा जाता है, परंतु धतूरे में ये गुण होता है कि अगर उसका नियमित मात्रा में सेवन किया जाए और उसका औषधि के रूप में सेवन किया जाए तो उससे पागल व्यक्ति भी ठीक हो सकता है। धतूरे के पत्तों को अगर सरसों के तेल में उबालकर और कुछ और औषधियां हैं उनको मिलाकर उसको कान में डाला जाए तो किसी के कान से अगर कम आवाज आती है तो वो कान उसका ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे औषधियों के उसके प्रयोग हैं। तो भगवान शिव को धतूरे का फल चढ़ाना चाहिए, धतूरे का पुष्प चढ़ाना चाहिए, धतूरे का पत्ता चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भगवान को मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, भगवान शिव मंदार के पुष्पों से पूजित हो रहे हैं और बहुत सारे पुष्पों से। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पुष्प गुच्छ है वहां पर। मंदार का जो मदार का पुष्प होता है वहां पर आप देखेंगे तो वहां बहुत सारे एक साथ पुष्प रहते हैं। और मदार का जो पुष्प होता है उसकी विशेषता होती है कि मदार के वृक्ष में गणेश जी का वास होता है। मदार की जो जड़ होती है उसमें आप देखेंगे कि लोग उसको मिट्टी से खोद के लाते हैं जब वो पुरानी हो जाती है। मदार का जो वृक्ष होता है वो पुत्र देने वाला होता है। इसलिए भगवान शिव को जो मदार का पुष्प चढ़ाता है तो अपने पुत्र को चढ़ता हुआ देखकर, जैसे कोई व्यक्ति हो और उसके सामने उसके पुत्र को ला दो तो वो देख के प्रसन्न हो जाएगा, वैसे ही भगवान जब मदार का पुष्प देखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को पुत्रवती या पुत्रवान होने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे अनेकानेक भगवान शिव को वस्तुएं हैं, बहुत सारी शास्त्रों में वर्णन है। भगवान तो देखिए भाव के भूखे हैं, भाव के वशीभूत होकर भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। भाव से आप जो जो भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान आशुतोष हैं, भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपको मनवांछित वरदान देंगे। निश्चित ही हर एक चीज जो अर्पित की जाती है शिव जी पर वो उन्हें अत्यंत प्रिय है और उनका सीधा संबंध हमसे भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने बताया, हर एक चीज किसी ना किसी हमारे शरीर की किसी चीज से जुड़ी हुई है जिसके फल की प्राप्ति होती है अगर अच्छे भाव श्रद्धा मन से चढ़ाई जाए। श्रावण महीने में जैसा कि आपने बताया विशेष पूजा तो ये की जाए, लेकिन कोई दैनिक नियम जो हम रोज करें, ऐसा क्या होना चाहिए? जी जी बिल्कुल। देखिए, अनभ्यास विषम विद्या अजीर्णम भोजनम विषम। बिना दैनिक अभ्यास के कोई चीज संभव नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को एक बार में तीर और धनुष दे दिया जाए, कहा जाए निशाना लगाओ, तो एक बार में वो निशाना नहीं लगा सकता। एक बार में कोई कुछ नहीं कर सकता। हर एक चीज के पीछे अभ्यास होता है। और विशेष करके जो ये हमारी आध्यात्मिक पूजाएं होती हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं, इसके पीछे कई वर्षों का अभ्यास होता है। जिसकी दिनचर्या सही नहीं है वो जीवन में लगभग कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को श्रावण महीने में चाहिए कि जब श्रावण महीना पास आ जाए तो उससे 1-2 दिन पूर्व ही अपने घर की पूरी सफाई कर ले, अपने वस्त्रों की सफाई कर ले, अपने घर में जो सड़ा गला वस्तु हो जो किसी काम की नहीं हो उसे घर से बाहर कर दे, या कोई ऐसी वस्तु है जो कई दिनों से घर में रखी है किसी काम की नहीं है उसे किसी जरूरतमंद को, किसी आगंतुक को, किसी को दे देनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन भगवान का पूजन घर में करना चाहिए, स्नान समय से करना चाहिए, प्रातः उठने का एक नियम बनाना चाहिए, भोजन का एक नियम होना चाहिए। क्योंकि जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में जो हमारी जठराग्नि होती है वो थोड़ी मंद पड़ जाती है। मंद पड़ने की वजह से हमारा जो भोजन होता है वो दीर्घपाची हो जाता है, बहुत समय में पचता है। इसलिए हम कुछ भी ऐसा तैलीय पदार्थ खा लेंगे या दीर्घपाची भोजन करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या हम कोई भोजन अधिक भी कर लेंगे तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हमें संतुलित मात्रा में आहार लेना चाहिए। उसके अलावा भगवान शिव का सुबह शाम दोनों टाइम भगवान शिव की चालीसा करनी चाहिए। इसलिए बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत दिनों तक नियम संयम का अभ्यास करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि 1 महीने का जो समय मिला है इसमें कोई अच्छा सा नियम बना लें।
जब हम अच्छा सा कोई नियम बना लेंगे, शुद्धता का, पवित्रता का, सत्य बोलने का, क्रोध न करने का, सबके ऊपर दया करने का, तो फिर वो नियम हमारे साथ जीवन भर, जीवन पर्यंत लगा रहेगा। यही विशेष नियम है, इसका पालन अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आपने व्रत का जिक्र किया, सोमवार का व्रत तो विशेष किया ही जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाले और कौन से महत्वपूर्ण व्रत है जो हम करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी? जैसे हरियाली तीज भी पड़ती है, मंगला गौरी का व्रत भी, और 16 सोमवार की शुरुआत भी सावन से ही होती है। इसकी जानकारी दर्शकों को दीजिए। श्रावण का महीना बड़ा ही पुण्यदायी है, पवित्र है। भारतवर्ष में कोई भी व्रत त्योहार सिर्फ व्रत त्योहार नहीं रह जाता। भारतवर्ष में कोई भी व्रत और त्योहार जो होता है वो उत्सव की तरह मनाया जाता है। श्रावण महीने में जो सोमवार है उसमें भी बहुत बड़ा उत्सव है। इसके अलावा जो मंगला गौरी का व्रत होता है, माताएं माँ पार्वती का पूजन करती हैं, दुर्गा जी का पूजन करती हैं और मंगला गौरी की आरती करती हैं पुत्र की कामना के लिए। वो व्रत भी बड़ा, उसका विस्तार से वर्णन दिया है, उसका व्रत करना चाहिए। इसके अलावा श्रावण महीने में कामदा एकादशी आती है और पुत्रदा एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा और पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक, अगर आप स्मार्त हैं तो स्मार्त की तरह, और अगर आप वैष्णव हैं तो वैष्णव की तरह एकादशी का नियम पढ़ के उसका व्रत करना चाहिए। इसके अलावा विशेष जो बात है, जैसे हम कहते हैं ना कि सावन में झूले पड़ गए हैं, और राधा रानी के लिए बहुत सारे भजन हैं कि राधा रानी झूला झूले ओढ़े चुनर नारानी, ऐसा लखा का एक भजन है। तो ये इसलिए है क्योंकि श्रावण में एक हरियाली तीज होती है, और उस हरियाली तीज का ऐसा महत्व है कि जब वो हरियाली तीज पड़ती है तो जगह जगह झूले पड़ जाते हैं, और वृंदावन में जो बाके बिहारी लाल हैं वहां पर भी झूले पड़ जाते हैं। इसके अलावा वृंदावन में जो भी ठाकुर जी हैं, जितने भी ठाकुर जी हैं, चाहे वो स्नेह बिहारी हो, चाहे वो बाके बिहारी हो, चाहे वो राधा वल्लभ हो, जो भी ठाकुर जी हैं वहां पे उनको झूले में शयन कराया जाता है। तो आप भी अपने घर में झूला लगा सकते हैं, और ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर आप चाहें तो भगवान और शिव और पार्वती को भी झूले पे विहार करा सकते हैं। तो ये मन की श्रद्धा पे निर्भर करता है। और अंतिम में हरियाली जो अमावस्या आती है, वो हरियाली जो अमावस्या है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि ये पूरी जो वसुंधरा है ये जब जल प्राप्त करती है तो हरी भरी हो जाती है, इसकी जो उर्वरा क्षमता है वो और भी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद जो बीज बोए जाते हैं वो धरती में सुंदर अन्न प्रदान करते हैं, और उस अन्न से फिर यज्ञ होते हैं, उससे जीवों का पोषण होता है। तो वो हरियाली जो अमावस्या है उसका बड़ा ही विशेष महत्व है। और श्रावण जब जाने लगता है तो जाते जाते भाई और बहन के बीच में जो अटूट प्रेम होता है, जो अटूट विश्वास होता है, उस विश्वास को दर्शाने वाला जो एक बड़ा ही श्रेष्ठ व्रत है वो रक्षाबंधन है। कथा बड़ी लंबी है, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं आपको बता दूं कि जब बलि को भगवान ने बांध लिया तो बलि को भगवान ने कहा कि तुमने अपना सर्वस्व मुझे निछावर कर दिया, तुम्हें मैं पाताल लोक का राज देता हूं और तुम्हारी क्या इच्छा है तुम मांगो। तो बलि ने कहा कि भगवान मैं चाहता हूं कि जब मैं सो के उठूं तो आप मेरे सामने मुझे दिखाई दें, तो आप मेरे गेट पे, मेन गेट पे पहरेदार बन के खड़े हो जाइए। जब उन्होंने ऐसा वर मांग लिया तो भगवान वहां पहरेदार बन के खड़े हो गए। फिर लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया कि अगर भगवान वहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। तो लक्ष्मी जी ने अपने मन में विचार किया और वो गई और बलि के पास जाकर बलि को एक रक्षा सूत्र बांधा। इसीलिए ये मंत्र बोला जाता है कि ये न बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल। जैसे भगवान को बलि ने सब कुछ समर्पित कर दिया था, वैसे ही मैं आपको अपने मन की श्रद्धा रूपी पुष्प अर्पित कर रहा हूं। आप मुझे मनवांछित फल दीजिए और मेरा विश्वास बना के रखिए। तो लक्ष्मी जी ने जब वो रक्षा सूत्र बांधा तो बलि ने वरदान दिया कि बलि ने कहा कि अपना मनवांछित वरदान मांगिए, आपको जो भी मन में इच्छा हो। तो माँ भगवती वहां से भगवान विष्णु को मांग के ले गई थी। तो जाते जाते श्रावण महीने में ये जो रक्षाबंधन का पर्व है ये बड़ा ही पुण्यदायी है। और विशेष करके श्रावण महीने में जो मनवांछित फल की प्राप्ति चाहते हैं, विशेष कामनाएं जिनके होती हैं, किसी के पुत्र नहीं है तो वो भगवान शिव का अभिषेक दुग्ध की धारा से करे। किसी के शरीर में रोग व्याप्त हैं तो वो घृत से अभिषेक करे और महामृत्युंजय मंत्र का जप करे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। करता करे न कर सके, भगवान शिव ही जो कुछ करते हैं वो कर सकते हैं।
ऐसा लिखा है कि अगर कोई ब्रह्मादि देवता भी उसके भाग्य के लिखे को नहीं ठीक कर सकते हैं तो भगवान शिव कर सकते हैं। जो भाग में जो कपाल पे जो लिख गया है, ब्रह्मा ने लिख दिया, वो भगवान उसको भी ठीक कर सकते हैं। भगवान शिव अगर प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की विधि पूर्वक अनेक अनेक कामनाओं से, अनेक अनेक विधियों के द्वारा, कोई रुद्राभिषेक के द्वारा, कोई भगवान का अर्चन करता है, कोई भगवान के स्तोत्रों का पाठ करता है, कोई भगवान के मंत्रों का जप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई गरीबों को भोजन कराता है, और कोई अपने घर में रहकर दीपक जलाकर भगवान की साधना करता है। कई लोग कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं, कई लोग मौन व्रत रहते हैं। तो अनेकानेक विधियां हैं, जिसको जौन सी विधि अच्छी लगती है वो करे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। इस प्रकार से ये सभी व्रत हैं, ये त्योहार हैं, इनका विधि पूर्वक आचरण करना चाहिए। तो श्रद्धा भाव से जो भी आप अर्पित करेंगे, महादेव भोलेनाथ वो स्वीकार करेंगे। आचार्य जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को सावन मास में शिव जी के लिए विशेष मंत्र का जाप वो क्या कर सकते हैं, बताइए किस तरह से उनका जाप किया जाए और विशेष फल की प्राप्ति हो। श्रावण का जो महीना होता है वो श्रवण शब्द से बना है। तो श्रवण का अर्थ होता है कि अधिक से अधिक सुनना चाहिए। श्रावण महीने में सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सबसे बड़े श्रोता कहे गए हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शिव भी जग जननी भवानी को लेके कुंभज ऋषि के पास सुनने के लिए जाते थे। तो श्रावण मास में जो पहला कर्तव्य है वो है सुनना। कथा सुननी चाहिए भगवान शिव की, भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए, भगवान राम की कथा सुननी चाहिए। इसके अलावा भगवान के जो मंत्र जपने के लिए उसमें सबसे विशेष मंत्र है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान के और भी अन्य स्तोत्र हैं। भगवान का एक स्तोत्र है रुद्राष्टकम। रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। उसमें भगवान का बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, उसका पाठ करना चाहिए। शिव मानस पूजा, भगवान शिव को मन से हम क्या क्या अर्पित कर सकते हैं, शिव मानस पूजा में है। महिम्न स्तोत्रम, जिसमें भगवान शिव की महिमा ही महिमा बताई गई है, भगवान शिव के गुणों का व्याख्यान बताया गया है। शिव महिमन का हिंदी में पाठ करना चाहिए। जो लोग, कई लोगों के मन में ये होता है कि वो संस्कृत की पुस्तक देखते ही दूर भागने लगते हैं। ऐसा नहीं, अगर कोई संस्कृत की पुस्तक है तो उसका हिंदी में भी अर्थ मिलेगा, उसका हिंदी में पाठ करना चाहिए। भगवान शिव का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव का इस मंत्र से अधिक जप करना चाहिए। और अनेक मंत्र हैं, शिवक काशी 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 शिव शिव त्राहिमाम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव का स्नान करने के बाद शिव 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 ऐसा कह के जो उच्चारण करता है उससे माँ भगवती भी प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के नाम का अर्थ ही है कल्याण, यानी जो मनुष्य भगवान के किसी भी स्तोत्र का, मंत्र का पाठ करेगा उसका कल्याण होगा। एक विशेष बात यह है कि श्रावण के महीने में व्यक्ति को शिव महापुराण का हिंदी में पाठ करना चाहिए। जो लोग संस्कृत में नहीं कर सकते उन्हें हिंदी में अवश्य ही पाठ करना चाहिए। शिव महापुराण के पाठ की अत्यंत महिमा है और उस पाठ से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेष करके जिसको संतति नहीं है, जिसको संतान नहीं है, वो अगर शिव महापुराण का श्रावण के महीने में पाठ करता है तो उसका विशेष फल बताया गया। इस प्रकार से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो ये इस तरह से आप विशेष पूजन शिव जी का कर सकते हैं और जैसा कि आचार्य जी ने भी कहा कि श्रद्धा भाव से आप जो भी अर्पित करेंगे महादेव वो स्वीकार करेंगे। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहे TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।